नमस्कार दोस्तों, मैं करण त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं द देवरिया डायलॉग्स के शो में। कुछ दिनों से एक विवाद चल रहा है देश में, लिव इन रिलेशन। तो इसमें संविधान द्वारा भी लोग दुहाई दे रहे हैं, संविधान की दुहाई दे रहे हैं कि आज के समय में जब इतना आधुनिकीकरण हो चुका है तो लड़के और लड़कियां एक साथ रह लें, उस दिन उसके बाद उस हिसाब से वो अपने जीवन को आगे ले जाएं। तो इसकी वकालत कुछ लोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक चल रहा है कि सनातन इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहा है, जिसको लेके कई कथावाचक इस पे आरोप भी लगा चुके हैं। बहुत सारी बातें टीवी चैनलों पे चल रही हैं। तो आज इस विषय पे हम बात करेंगे और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रख्यात कथावाचक श्री सच्चिदानंद जी। तो आज हम इनसे जानेंगे कि लिव इन रिलेशन पे क्या इनका राय है और संतों की राय क्या है। सर प्रणाम आपका। हम लोग एक विषय जो चल रहा है इधर विवादित विषय में गिना जा रहा है लिव इन रिलेशन को। इस पर आपकी क्या राय है? सनातन का क्या उत्तर है? देखिए, जो लिव इन रिलेशन है जी, वैसे तो स्वतंत्र भारत है जी, सबको अपने हिसाब से जीने का अधिकार प्राप्त है। सब अपने हिसाब से जी सकते हैं, रह सकते हैं, अपने अनुसार चल सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। जी, लेकिन जब सनातन का नाम आएगा, आप सनातन कहेंगे, सनातन क्या कहता है? तो सनातन वह परंपरा है जिसमें सुव्यवस्थित जीने की विधि व्यवस्थाओं का वर्णन है, उसी का नाम सनातन है। जी। तो लिव इन रिलेशन का मतलब जो आज के डेट में कहा जाए, वो तो खुले शब्दों में कहा भी नहीं जा सकता है, ऐसा वो शब्द है। लेकिन सनातन परंपरा में इसका कहीं भी स्थान नहीं है, कहीं भी स्थान नहीं है। हमारे यहाँ सनातन परंपरा में 16 संस्कार है, 16 संस्कार जी। उसमें से सर्वोत्तम संस्कार जो है उसका नाम है विवाह संस्कार। तो विवाह एक पवित्र संस्कार है 16 संस्कारों में से। विवाह में एक पाणिक ग्रहण संस्कार होता है। पाणिक ग्रहण संस्कार, आदमी हाथ पकड़ता है एक कन्या का, एक अज्ञात व्यक्ति जिसको हम जानते नहीं हैं, फिर वह पाणिक ग्रहण करता है। वो जीवन भर साथ रहने का, उसके भरण पोषण का संवैधानिक रूप से सनातन परंपरा के द्वारा उसका भरण पोषण और उसका संरक्षण का प्रतिज्ञा लेता है। फिर जिसको सप्तपदी के बाद उन दोनों अज्ञात व्यक्तियों को पति पत्नी का दर्जा प्राप्त होता है। और लिविंग रिलेशन का मतलब है कि बिना विवाह के ही आप पति पत्नी हैं जी। तो यदि बिना विवाह के ही पति पत्नी है तो फिर विवाह का कोई औचित्य रहा नहीं। और जिस संस्कार में, जिस परंपरा में, जिस मत में विवाह संस्कार का एक संस्कार का ही लोप हो जाएगा, तो फिर उस के आगे जो पीढ़ियां आएंगी उसमें फिर संस्कार की कल्पना कहां से करेंगे कि संस्कार रहेगा। जैसे कुछ आधुनिक लोगों का मानना है कि हमें पूरा जीवन जिसके साथ काटना है उसको हम कुछ वर्षों में, कुछ महीनों उनके साथ रह के देखें कि भाई उनके साथ में जीवन काट सकते। क्योंकि कई आजकल हो रहा है कि शादी के बाद तलाक हो जा रहा है, कई सारी घटनाएं हो रही है। तो क्या इसमें लिव इन रिलेशन नहीं काम? नहीं, देखिए ये कई सारी बातें हैं जी। एक तो है कि लिव इन रिलेशन जो है ये भी तो सफल नहीं है। रहने के बाद भी शादी नहीं हो पाता है जी। फिर वो भी ब्रेक हो जाता है, ब्रेकअप जी, वो भी होता है। और विवाह के बाद भी संबंध विच्छेद होते हैं जी। तो इसका मुख्य क्या कारण है कि यदि ज्योतिष विषय को देखा जाए तो ज्योतिष विषय भी एक सहायक है
विवाह कैसे होने चाहिए, क्या क्या विवाह में क्या क्या चीजों को महत्व दिया गया है जिससे पति पत्नी के आपसी संबंध ठीक ठाक रहे। और जो विवाह जब होता है कन्या का एक लड़के के साथ या लड़के का एक कन्या के साथ, तो उसमें उसका पूरा परिवार सम्मिलित रहता है। तो परिवार के लोगों को, जो श्रेष्ठ और अनुभवी लोग रहते हैं, जो गृहस्थ जीवन के अनुभवों को अंगीकार कर चुके हैं, जिसके पास सिद्ध अनुभव है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि हमारा लड़का कैसा है, हमारी लड़की कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, तदनुरूप वो लड़के या लड़की का चयन करते हैं। तो ये एक पवित्र व्यवस्था है कि जहां कुछ अभिभावक गण हमारे योग्य कन्या या कन्या के लिए वर का चयन करते हैं, और एक यहाँ है कि हम स्वतः चयन करते हैं। अच्छा, ये भी ठीक है कि स्वतः भी चयन करें। हमारे यहाँ विवाह की 8 पद्धतियां हैं। अच्छा, 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। तो एक राक्षस विवाह भी है, एक गंधर्व विवाह है जिसको आजकल प्रेम विवाह का नाम दिया जाता है। हालांकि जो लिव रिलेशन है ये गंधर्व विवाह में, प्रेम विवाह नहीं है, ये राक्षस विवाह है। अच्छा, हाँ, ये इसको पैशाचिक विवाह भी कह सकते हैं, पिशाच विवाह, पिशाच विवाह। तो जो क्रिया एक पवित्र संस्कार के द्वारा हमको जो समाज में रहने का जो अधिकार प्राप्त होता है, उसको बिना किसी की अनुमति के हम उसी क्रिया को जब करते हैं, तो ये तो हमेशा समाज के विरुद्ध ही है। हाँ, क्योंकि एक पति पत्नी होने के बाद जो पति पत्नी साथ रहते हैं, इसका अधिकार तो समाज देता है। समाज अधिकार देता है पति पत्नी को साथ में रहने का, और लिव रिलेशन का कोर्ट ने दिया हुआ है, रह सकते हैं, लेकिन सामाजिक तौर पे तो उचित नहीं है, और हमारे हिसाब से तो ये नहीं ही मान्य है, और सनातन के हिसाब से भी ये मान्य नहीं है, इसको मानना भी नहीं चाहिए। यदि चाहते हैं कि हमारा जीवन कुल या समाज सुव्यवस्थित रहे, समाज सुगठित रहे, समाज में विकृति न आए, तो ऐसी परंपराओं को, ऐसी कुरीतियों को, इसको रोकना चाहिए। लिव इन रिलेशन हमेशा एक समाज के लिए घातक ही है, खतरनाक ही, इससे बचना चाहिए। जी। अच्छा, एक और मुद्दा आज के समय में चल रहा है, जिसमें संत वर्ष कथावाचक चल रहा है। तो इसमें जैसा कि तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य जी हैं, तो वो एक वृंदावन के संत के ऊपर आरोप लगाए कि वो एक श्लोक पढ़ के बता दे। तो ये क्या जा रहा है? इससे सनातन का कई लोग का कहना है कि गर्त में जाएगा, जब इसी तरीके से ये लोग बात करेंगे, आपस में लड़ाई करेंगे। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये भी एक सुंदर ही प्रश्न है जी। मुख्यतया संत तो संत ही होते हैं। संतों के भी कुछ लक्षण होते हैं, कुछ गुप्त संत होते हैं, कुछ प्रकट संत होते हैं। उसमें जिन महापुरुषों के, 2 महापुरुषों के नाम आप ले रहे हैं, वो दोनों ही परम सिद्ध महापुरुष हैं जी। वो चाहे तुलसी पीठाधीश्वर हो, वो वर्तमान में जगत गुरु हैं। तो छोटी सी बात और सामान्य बात कहें तो इन दोनों महापुरुषों की जो स्थिति है आज के डेट में, इन दोनों पर टिप्पणी करने की योग्यता होनी चाहिए जी, कि उनकी कक्षा तक हो, उनकी योग्यता, उनका स्तर हो तो टिप्पणी करे। दोनों महापुरुष अत्यंत ऊपर की कक्षा में जी। तो जो जगत गुरु जी हैं, आपस में दोनों का परस्पर सौहार्द है, किसी का किसी से विरोध नहीं है। जैसे भगवान जीव के साथ लीला करते हैं, है तो संपूर्ण संसार भगवान का ही है, संपूर्ण जीव भगवान का ही है, तो भगवान जीवों के साथ लीला करते हैं।
वैसे ही परस्पर संतों का भी आपस में लीला हो सकता है। हम अपनी बुद्धि से यही कह सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार कि ये दोनों महापुरुषों की अपनी लीला है, वो जो चाहे सो करें। दोनों सिद्ध महापुरुष हैं, इनमें कभी कदाचित शंका नहीं किया जा सकता है। जो वृंदावन के परम पूज्य संत प्रेमानंद प्रेमानंद वो ऐसा नहीं है कि एक श्लोक नहीं बोल सकते हैं जी, बहुत सारा श्लोक बोलते हैं। और संजोग से मुझदास को प्रेमानंद जी के अमृत वाणी का रसपान करने को बहुत प्राप्त हुआ है जी, और हमने बहुत श्रवण किया है जी। पास में बैठ के किया है। हाँ, एक बार सुने थे हम, आप गए थे। जी जी जी, तो बहुत बार हम गए हैं। जी, और जी। अभी तो महाराज की स्थिति और दशा जो है जी, तो थोड़ा महाराज जी व्यवस्था में रहते हैं, थोड़ा मिलना अब थोड़ा कठिन है। जी, अभी महाराज जी जब पहले मदन टेर वाले स्थान में जब रहते थे जी, तो बड़ी मतलब सरल था महाराज से मिलना। वहाँ वाणी महाराज की बहुत सरल थी सबके लिए। तो बहुत श्लोकों का वाचन महाराज जी करते हैं। जी, महाराज जी के वाणी से जो भी शब्द प्रकट होते हैं वो सिद्ध शब्द होते हैं और जीव पर सीधा प्रभाव करता है। जी, तो महाराज जी भी उच्च कक्षा के सिद्ध संत हैं प्रेमानंद जी। और तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी राम भद्राचार्य जी, ये तो जगत गुरु है ही हैं, विद्वान हैं, अद्भुत विद्वान हैं। तो ये महापुरुषों की बात है, वो आपस में कुछ कहें सुने तो उन्हीं महापुरुषों के लिए शोभनीय है। हम जैसे दास उस पर कोई टिप्पणी करें ये उचित नहीं है। रही बात सनातन की, सनातन के लिए क्या होगा? और सनातन सदैव से सनातन ही रहा है। सनातन का कभी नाश तो संभव नहीं है कि नाश हो सके। हाँ, इतने हजारों साल तक गुलामी के बाद भी सनातन का कुछ नहीं बिगड़ा जी, तो भविष्य में भी सनातन का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं कि सनातन पर ये वो उनकी अपनी सोच है। हाँ, ऐसे ऐसे महापुरुषों के रहते हुए सनातन का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सनातन की ध्वजा फहरा रही है, वो ऐसे ही लहराता रहेगा। अच्छा, ये एक और प्रश्न आता है जिसमें पुरी के शंकराचार्य ने इनको अवमुक्तेश्वरानंद जी उनको कहा है कि ये हमारे शंकराचार्य नहीं है। ये तो इन पर अभी कई दिनों से ये एक आरोप लग रहा है कि ये जातिगत दल के साथ मिलके और ये उनकी जवान बोल रहे हैं। और वहीं राम भद्राचार्य जी पे भी एक दल के साथ होने का बराबर आरोप लग रहा है। तो ये शंकराचार्य ही तो हमारे स्तंभ हैं सनातन के, तो इन लोग के बीच में ऐसी बातें होना ये कहां तक आपको सनातन को आगे ले जाएगी? देखिए, हर क्रिया का थोड़ा एक अपना वो प्रक्रिया होता है, किसी भी कार्य का प्रोसेस जिसको बोलते हैं। वर्तमान में चारों मठों के 4 आचार्य होंगे, ऐसे आदि गुरु शंकराचार्य ने व्यवस्था बनाई है जी। हाँ, मठामनाय, जिसके अनुसार 4 मठ होंगे और 4 आचार्य होंगे, जिसमें जो पूर्व में पुरी पीठ है उसके आचार्य हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जी। वर्तमान में अद्वितीय महापुरुष हैं वो और अद्भुत ज्ञान संपन्न है, अद्भुत मेधा संपन्न है। आज भी मतलब इतना परिश्रम करते हैं शास्त्रों के प्रति। हाँ, विद्यार्थियों को पढ़ाने से लेकर स्वयं अभ्यास का, और अद्भुत ऐसा ज्ञान है महाराज के पास शास्त्रों का कि बड़े बड़े वैज्ञानिक इसरो और नासा आदि के वैज्ञानिक आके, अर्थशास्त्र भी, वैज्ञानिक भी, हर विषय पर आकर लोग उनसे राय लेते हैं और संतुष्ट होके जाते हैं। आज के दिन में सभी शंकराचार्यों में वयोवृद्ध श्रेष्ठ शंकराचार्य तो वही हैं, बाकी तो अभी अभी कुछ लोग शंकराचार्य हुए हैं, 2 शंकराचार्य जो हैं। तो जिसमें ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी हुए। अभिमुक्तेश्वरानंद जी का ऐसा मानना है कि उनके गुरुदेव 2 पीठों के आचार्य थे जी। तो उन्होंने जो क्या होता है वारिस जो लिखा जाता है कि हमारे बाद उत्तराधिकारी ये रहेंगे, यही इसके अधिपति बनेंगे,
तो ऐसा अभिमुक्तेश्वरानंद जी का कहना है कि हमारे गुरु जी हमारे लिए लिखे हैं कि इस ज्योतिष पीठ के हम ही उत्तराधिकारी रहेंगे, जी उसके बाद हमारा ये अभिषेक होगा। तो उस प्राक कथन के अनुसार अभिमुक्तेश्वरानंद जी का वहां पट्टाभिषेक भी हुआ है, और उस पट्टाभिषेक और जो जो विधि होती है वहां आचार्य बनने के पद पे बैठने का, तो वो सारे गद्दी पे बैठने के सारे अभिषेक आदि कार्य हुए हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी के। लेकिन निश्चलानंद जी निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ शंकराचार्य हैं, जी और यदि भी विरोध कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई प्रामाणिकता उनके पास होगी, और ये महापुरुषों की प्रामाणिकता है, कुछ व्यवस्था होगी। अब पूर्ण रूप से क्या सभी मठों के क्या क्या व्यवस्थाएं हैं मठामनाए में लिखा हुआ है, तो उनके पास ऐसी जानकारी होगी जिसके आधार पर, जिस प्रमाण के आधार पर वो ऐसा कहते हैं कि ये शंकराचार्य पद पर नहीं इनको माना जा सकता है। तो कुछ प्रमाण होगा जिसके वजह से वे कह रहे हैं। रही बात तो शंकराचार्य जी की, तो वो सर्वोत्कृष्ट पद तो है ही है हिंदू समाज का। हाँ, सबसे ऊपरी धर्म गुरुओं का जो पद है उसी में है शंकराचार्य का पद। वैसे तो 6 जगत गुरुओं की जो स्थापना है, मध्वाचार्य, गौड़वाचार्य और रामानुजा रामानंदी संप्रदाय, सब श्री संप्रदाय, हंसाचार्य, ये सब मिला के तो वो सब जगत गुरु तो है ही हैं, लेकिन शंकराचार्य जी का अपना स्थान है। तो वैसे जिन महापुरुषों के पास कुछ प्रमाण है कि क्यों इनको नहीं मान सकते, तो वही बता सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो देते हैं प्रमाण के हमारे गुरु जी हमारे लिए लिखे गए हैं, तो उस आधार पर वे शंकराचार्य हैं। अब इनके पास कोई प्रमाण होगा इन महापुरुषों के पास, तो कह रहे हैं कि नहीं माने जा सकते हैं, कुछ होगा। हाँ, वस्तुतः दूसरी बात रही राजनीति की, संत राजनीति से प्रेरित हैं, आरोप लग रहा है। तो आरोप लग रहा है, हम तो नहीं कह सकते। वस्तुतः होना ये चाहिए कि राजनीति जब दूषित हो जाए तो संतों को, धर्म गुरुओं को राजनीति में हस्तक्षेप करना चाहिए। तो इस उद्देश्य से भी कि राजनीति का कुछ शुद्धिकरण हो, इस उद्देश्य से यदि महापुरुष उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं तो इसको दलगत नहीं लेना चाहिए कि किसी पार्टी से हैं, दल से हैं। वैसे महापुरुषों का काम है कि राजनीति में लग रहा है कि कोई गलत कर रहा है तो उसका हस्तक्षेप करना चाहिए। इसीलिए महापुरुष होते हैं कि संसार में कोई स्थिति गड़बड़ हो तो उसको सम्यक करें, ठीक करें। अच्छा, आज के युवा जो सनातन की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन एक तरफ ये लिव इन रिलेशन वाली भी प्रक्रिया चल रही है, और पाश्चात्य देशों द्वारा बहुत सारे जो प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे एक सनातन और आगे जाए, इसको सही तरीके से लेके आगे बढ़े देश के युवा? कि चूंकि आपने पिछले पॉडकास्ट में आपने बताया था कि भारत तो विश्व गुरु बहुत पहले से था, और विश्व गुरु की जो परिकल्पना आज ये लोग करते हैं उसके बारे में आपने पूरा जवाब दिया था। तो उसी ढर्रे पे आज के युवाओं को किस तरीके से करें? देखिए जी, पाश्चात्य का जो हम अनुकरण करेंगे जी, तो अनुकरण क्या करेंगे इसका चिंतन करना होगा। उसका जड़ क्या है, मूल क्या है, वो कितना प्रभावी है, ठीक है। और रही बात कि यदि आगे बढ़ना है तो आपको अपना ही परिचय लेकर आगे बढ़ सकते हैं, दूसरे का चुरा के आगे नहीं बढ़ सकते हैं आप। तो पाश्चात्य का अनुसरण करेंगे तो चुराया हुआ हुआ। अभी हमने सुना है कि जो सबसे विनाशकारी जो बम बनाया गया है, परमाणु बम, उसको विश्व में 2 ही स्वतंत्र देशों ने बनाया है, जिसमें एक है जर्मनी और दूसरा है भारत। जिस पाश्चात्य देशों का अनुसंधान या अनुकरण हम कर रहे हैं, अमेरिका विश्व गुरु बना हुआ है जो भी हो, हाँ, लेकिन उसके पास भी परमाणु बम बनाने का तरीका चुराया गया है जर्मनी से, और अमेरिका से चुराया है रूस ने। लेकिन भारत ने तो स्वतंत्र बनाया है।
कहाँ से भारत ने बनाया? भारत की अपनी पहचान है, उसने अपना बनाया। भारत के पास पहले से सब कुछ था, तभी तो बनाया। तो अपनी एक पहचान होनी चाहिए। अमेरिका का है कि हम बनाए हैं, प्रमाण तो नहीं कह सकता है। आज लोग कह रहे हैं ना कि जर्मनी से चुराया गया है। उसी प्रकार यदि हमारे भारतीय जो युवा भाई बहन हैं वे पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रहे, उसके बजाय अपनी ही संस्कृति को महत्व दें, अपने धर्म को महत्व दें और उसी का अनुकरण करके आगे बढ़ें, तो ये उनका स्वयं का सिंबल होगा, स्वयं का परिचायक होगा। और निश्चित रूप से वे अपने परिचायक, अपने धर्म को जब लेकर आगे बढ़ेंगे तो विश्व में बहुत आगे जाकर धर्म की ध्वजा को लहराने वाले होंगे। सबसे हमारा तो यही अनुरोध होगा कि अपनी भारतीय संस्कृति को और जो पाश्चात्य संस्कृति है लिबरेशन, इसको छोड़कर अपनी भारतीय संस्कृति को जो हमारे पूर्वज अपनाते चले आए हैं सनातन परंपरा से, उसी का अनुकरण करके आगे बढ़े। इसी में हमारी भलाई है, इसी में देश का भलाई है। आज की इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में मिलेंगे हम नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।